हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। विश वेरी वेरी गुड इवनिंग। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर में वो कौन कौन से टॉपिक है जहां से मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आते हैं, या हर बार अनसाल पेपर के एनालिसिस के बाद एक चीज पता चली कि हेलो एल्केन हेलो एरीन में कौन से क्वेश्चन अगर आप कवर कर लें तो आप पूरे के पूरे बोर्ड एग्जाम में मार्क गेन कर सकते हैं। मतलब उस चैप्टर से ओवरऑल आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इफ यू आर स्टूडेंट्स ऑफ यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई बोर्ड। ठीक है ना, सीबीएसई में तो टर्मोन में था, बट ये यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए जरूरी है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले भाई चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन हेलो एरीन। तो बेसिकली आपको बहुत ही बेसिक चीजें तो आनी ही चाहिए कि आईपीएससी नोमेनक्लेचर का कैसे हम यूज करते हैं। नोमेनक्लेचर से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, बट जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है इसकी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन से प्यारे बच्चों यहाँ से हेलो एल्केन बनाने का जब हम मेथड पढ़ेंगे तो वहाँ पे जब हम पढ़ेंगे एल्कीन से फ्रॉम एल्कीन वाला जो हमारा मेथड है, जहाँ पे हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेकर मार्कोनी-कॉप रूल लगाते हैं, वहाँ से जब हेलो एल्केन बनती है तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है। यानी मार्कोनी-कॉप रूल और एंटी मार्कोनी-कॉप रूल को बहुत ढंग से आप पढ़ लीजिएगा, जो कि हर बार किसी न किसी तरीके से, चाहे वो कन्वर्जन में, चाहे वो हॉट हेपन में, चाहे वो प्रिपरेशन में आपसे पूछा जाएगा, या कभी कभी पूछ लेगा एल्कीन से हेलो एल्केन कैसे बनेंगे। ठीक है ना, तो यानी इसको तो आपको बहुत फोकस स्टडी करनी है। उसके बाद करें अगर हम हेलो एरीन के प्रिपरेशन की, तो हेलो एरीन के प्रिपरेशन में लॉन्ग क्वेश्चन बहुत बार आया है, यानी कि 5 नंबर का पूरा क्वेश्चन आया है। डायरेक्ट दे देगा कि डिस्कस द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए सबसे ज्यादा फेमस जो मेथड है वो है एनिलीन से। एनिलीन से आपको पता होगा डाइजोनियम साल्ट बनता है। डाइजोनियम साल्ट का फिर से हम जब कराते थे कॉपर से रिएक्शन तो हमारा क्या बनता था, क्लोरोबेंजीन। बेंजीन से हमारा पूछा है क्लोरोबेंजीन, तो हाइड्रोकार्बन वाला जो हमारी पहली रिएक्शन है कि जब हम हाइड्रोकार्बन लेते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन का हम क्लोरीनेशन कराते हैं, आपको तो पता ही होगा। ठीक है सर, फिनाल से कैसे रिएक्शन कराते हैं, भाई फिनाल वाली भी आपने पढ़ी होगी कि फिनाल से हेलो एरीन में कन्वर्जन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दो नेम रिएक्शन जो हर बार किसी न किसी तरीके से पूछी जाती है, सैंडमेयर रिएक्शन और गाटरमैन रिएक्शन। दोनों में आपको पता है डाइजोनियम साल्ट का यूज हुआ है। ठीक है, एक में कॉपर का पाउडर लेते हैं गाटरमैन में, और सैंडमेयर में हम क्यूप्रस क्लोराइड लेते हैं, आपको सारी चीजें याद होंगी। तो ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलो एरीन के हैं, ये पांचों, ये आपको कन्वर्जन में भी हेल्प करेंगे, ये आपको प्रिपरेशन में भी पूछे जाएंगे, ये आपको व्हाट हैपन में भी मिल सकते हैं। मतलब ये पांचों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको स्किप नहीं करना, ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैंने चैप्टर में ऐप में बहुत अच्छे से इनको कवर करा दिया है, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें सर केमिकल रिएक्शन में कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो हर बार आती है। प्यारे बच्चों, एक चीज कभी मिस मत करना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा कि आपको पता होगा हेलो एल्केन 3 प्रकार की रिएक्शन शो करता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। आई एम टॉकिंग अबाउट हेलो एल्केन, नॉट हेलो एरीन। हेलो एल्केन की जब बात करें तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बेसिकली वो 2 टाइप की मैकेनिज्म शो करता है, SN1 SN2। ऐसा कोई भी बोर्ड का एग्जाम पेपर नहीं बना जहां पे SN और SN2 की रिएक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन आए, जहां पे ये क्वेश्चन आए कि किसके लिए 3 डिग्री के लिए कौन ज्यादा सुटेबल है, या डायरेक्ट आपको 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा इसमें से कौन SN1 के लिए सबसे परफेक्ट रिएक्टेंट है। तो आपको पता है भाई, जो हमारा SN1 है ये जो हमारा SN1 है 3 डिग्री अच्छा देता है, जो हमारा SN2 है ये 1 डिग्री हेलो एल्केन के लिए सबसे सुटेबल होता है। क्यों होता है विद डिटेल आपको अपने चैनल पे पढ़ाया गया है। ठीक है ना, तो SN1 SN2 से क्वेश्चन जरूर आएंगे, या तो लॉन्ग या तो शॉर्ट, इसलिए इसको तो कतई नहीं छोड़ना, इसको ढंग से करना है। ओके सर, बात करें रिएक्शन विथ मेटल जिसमें हम हेलो एल्केन की, तो हेलो एल्केन में वुड्स रिएक्शन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेटल आयोडाइड की जो रिएक्शन है जिसको फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन कहते हैं, वो भी हेलो एल्केन का है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हेलोजन बनाना, हेलो एल्केन बनाने के हेलोजन एक्सचेंज मेथड में है, जहां पे यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आप क्या पढ़ते हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। एक में हम क्या लेते हैं, एक में मेटल आयोडाइड लेते हैं तो हमारा आयोडो एल्केन बनता है, ठीक है, फिंकलस्टीन में। और जब हम स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम सिल्वर फ्लोराइड लेते हैं तो हमारा फ्लोरो एल्केन बनता है। तो ये दोनों रिएक्शन भी हर बार बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी तरीके से पूछी जाती है, तो इसको भी आपको स्किप नहीं करना। ठीक है, चलिए, हमने यहाँ पे वुड्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थी। और हाँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन तो बहुत आसान है यार, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX कैसे बनेगा। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन मेटल से कराएंगे हेलो एल्केन की तो RMgX बन जाएगा, मैग्नीशियम मेटल से कराते हैं। ओके सर, बात करें हम एलिमिनेशन रिएक्शन की, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है प्यारे बच्चों, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलता था और हेलोजन निकलता था, इसे हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कहते हैं, है ना। हम जब बात करते हैं एलिमिनेशन की, इसी को हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कहते हैं, इसी को हम बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। इसमें 2 रूल यूज हुए थे, अगर आपने पढ़े होंगे तो, सेटजेफ रूल, हाफमैन रूल। सेटजेफ रूल कहता था कि यार हम वो एल्कीन बनाएंगे जिससे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन मिलते हैं। ठीक है ना, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन स्किप मत करना, बीटा एलिमिनेशन से कन्वर्जन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। ओके सर, अब हम बात करते हैं भैया
अब हम बात करते हैं हेलोरीन की। हेलोरीन में अगर हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, तो एक क्वेश्चन फिक्स है एकदम कि क्यों हेलोएल्केन ज्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्यों हेलोरीन रिएक्शन कम तेज देता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो क्या रीजन है? 3 रीजन है हेलोएल्केन और हेलोरीन के केस में। हेलोरीन में रिजोनेंस, इसलिए रिजोनेंस स्टेबलाइज है, सो इसकी रिएक्टिविटी कमजोर है। हेलोरीन में sp2 हाइब्रिडेशन वाला कार्बन है, जबकि हेलोएल्केन में sp3। हेलोरीन में बॉन्ड की जो पोलरिटी है वो कम होती है, जबकि हेलोएल्केन में ज्यादा। तो ये 3 रीजन है जिससे हेलोरीन जो है एसन रिएक्शन कमजोर देता है और हेलोएल्केन बहुत तेज देता है। ये क्वेश्चन लिख के लीजिए, किसी न किसी वे में आता ही आता है। चलिए ठीक है, और सर क्या आता है भैया? और हम बात करें तो रिएक्शन विथ मेटल में फिटिक रिएक्शन और उड्ज फिटिक रिएक्शन, जस्ट लाइक उड्ज रिएक्शन। भाई उड्ज फिटिक में क्या होगा? एक हेलोएल्केन एक हेलोरीन ले लिए, सोडियम से रिएक्शन करा दी, NaCl निकल गया और हमारा टॉलुइन बन गया। फिटिक रिएक्शन में क्या हुआ? 2 बेंजीन रिंग लिए, ऊपर हमने हेलोरीन लगाई ही थी, Na से रिएक्शन कराया, NaCl निकल गया, हमारी बाइफेनिल बन गया, डाइफेनिल बन गया। ओके सर, सब सर आप तो सर याद करा देना, बिल्कुल मैंने सब पढ़ाया है। फिर हम जब बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके कन्वर्जन के लिए, आपके व्हाट के लिए, क्योंकि इसमें हम नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये स्पेशल है, एसाइलेशन, दोनों में से कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो ये जितनी मैंने ESR लिखी, इसमें करना कुछ नहीं आपको। बेंजीन रिंग पे क्लोरीन लगी है, लगा रहने दो। आपको आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ देना है। भाई आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दो, आर्थो और पैरा प्रोडक्ट बना, बस आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्लियर हो गया। तो ESR तो बहुत ही ज्यादा आसान और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये ओवरऑल निचोड़ था। अच्छा सर ये बताइए, क्या जितनी चीजें आपने बताई, अगर इतनी चीजें मैं कवर कर लूं तो क्या हमारे कन्वर्जन कवर हो जाएंगे? बिल्कुल कवर हो जाएंगे। आप ये जितनी प्रिपरेशन यहाँ देख रहे हो ना, यही तो आपके कन्वर्जन में आते हैं। ये जितनी ESR देख रहे हो, यही तो कन्वर्जन में आते हैं। जितना मेथड आप प्रिपरेशन देख रहे हो, फिंकलस्टीन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, वुड्ज रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, उड्ज फिटिक रिएक्शन, यही सब तो कन्वर्जन में आएंगे। बिल्कुल, तो ये अगर आप तैयार कर लेते हो तो हेलोएल्केन और हेलोरीन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट किस चैप्टर में ऐसा वीडियो चाहिए, वीडियो देखने के लिए कमेंट करिए। ऐसे ही यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के पूरे रोड मैप लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस।